वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट का जो हमने सेशन एक पार्ट 1 है, जिसमें हमने बात की थी कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एमपी टेट की, वो भी कम दिनों में। क्योंकि अभी देखो इसकी कोई डेट तो अनाउंस हुई नहीं है कि एग्जाम कब है और कब होगा, ये बात किसी को नहीं पता। तो हम क्यों ना अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्जाम जब कंडक्ट होने वाला होगा उससे लगभग 1 मंथ पहले तो पता चल ही जाता है। तो उस ये जो 1 मंथ है इसमें हम केवल अपना रिवीजन करेंगे। जब सब लोग अपना पढ़ रहे होंगे हम उसको अपना रिवीजन टाइम बोलेंगे। ये मतलब हमने 2 से 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब केवल हमारा क्या है, रिवीजन टाइम। जब लोग बाग चीजों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तब हम क्या कर रहे होंगे, रिवीजन। क्यों? क्योंकि जो एक 1 फरवरी को जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग 10 से 20 दिनों में इतना इतना पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट 15 to 20 डेज आफ्टर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आई हूं। सेशन बिल्कुल लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना कि किस किस टाइम में आप कितना टाइम बचा सकते हो, कहां पर टाइम, कौन सा टाइम है जो आपको एग्जाम में ज्यादा लग रहा है। तो अभी से हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। सभी लोगों को एग्जाम तो मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, जैसे 100% लोगों ने सपोज फॉर्म फिल किया तो 100% में से ऐसा होता है कि 70% को वो एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से बहुत हद तक क्वेश्चन बन जाते हैं। 30 तो चलिए अपन इनको अलग कर देते हैं कि जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं। अब आप यहां पर थोड़ा सा समझना कि जो 70% लोग हैं उसमें से ये समझिए कि कम से कम जो 40% लोग हैं वो स्पीड के कारण रह जाते हैं। उनकी स्पीड क्या होती है, कम। और जो 30% है भले उनको थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में कम आ रहा है, इन 30% को इन 40% के कंपैरिजन में कम आ रहा है, लेकिन ये अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 150 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करके आए होंगे और इनसे कम 125 to 130 ही ये कर पाएंगे। 20 वैसे ही छूट गए, जबकि इनको पेपर पूरा आ रहा था और बहुत अच्छे से आ रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ये सभी लोग, अब जो आप लोग मेरे सेशंस देख रहे हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, इतने टाइम में आपको ये तो पता चल ही गया है कि मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम मैंने दिया सी टेट का या किसी भी, आप समझ सकते हैं एमपी टेट है या सी टेट है, तो वहां पर क्या होता है, अच्छा खासा टाइम मिलता है। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिए, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। जैसे 150 क्वेश्चंस हैं और 150 ही मार्क्स हैं और 150 ही मिनट्स मिलते हैं। थोड़ा सा समझना गाइस, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि मतलब जल्दी कम टाइम में ही मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूं, पर फिर भी अगर वीडियो लेंथी हो जाए तो सॉरी। थोड़ा सा यहां पर समझना, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है और 150 ही मिनट है। ये चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो और चाहे यूपी टेट हो। ठीक, थोड़ा सा समझना, ये जो 4 एग्जाम है इनका सबका लगभग यही रहता है। लगभग सिलेबस भी बहुत हद तक सेम ही रहता है। कभी थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर पेडागोजी पूछ ली जाती है, यहाँ थोड़ी सी कम पूछी जाती है, यहाँ केवल बाल विकास से प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा समझते चलना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जब हम लोग अपना एग्जाम देते हैं तो उसमें से क्या रहता है, 90 मार्क्स जैसे लाने हैं, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो 90 मार्क्स ही ला देंगे बहुत हो जाएगा। कुछ को लगता है नहीं यार 120 लानी चाहिए, कुछ को लगता है 120 प्लस लानी चाहिए। तो 120 प्लस वाले जो होते हैं वो तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, इन तीनों की तैयारी एक ही लेवल पर है, फिर मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो 120 प्लस है ना, वो क्या लेकर चल रहा है, अपने माइंड में एक स्कोर लेकर चलता है प्लस टाइम लेकर चलता है। टाइम बहुत बड़ी चीज है। आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है। सीडीपी के क्वेश्चन आपको पता है कितने लेंथी आते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है उनको पढ़ पढ़कर सॉल्व करना होता है। मैथ्स जो होता है वो टाइम टेकिंग है। मतलब यहाँ जो ये हो गए 90 मार्क्स, मैथ्स से हो गए आपके ये 15, क्योंकि हमने मैथ्स की पेडागोजी 90 में ले ली। मतलब आपका लगभग 100 नंबर का पेपर तो टाइम टेकिंग ही है। 150 में अनसीन पैसेज आ गए, वो भी टाइम टेकिंग है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। अनसीन जो आते हैं वो 7 से 8, मतलब एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का, ये लैंग्वेज 1 में, ये लैंग्वेज 2 में, मतलब 4 पैसेज आ रहे हैं। अब 4 पैसेज कितना टाइम लेंगे ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वॉच लेकर सामने नहीं बैठेंगे ये चीज आपको पता नहीं चल पाएगी। स्टॉप वॉच लेकर बैठिए, मोबाइल में सेट कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और प्लस जो अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो उनकी ओएमआर फिल करने में भी टाइम लग रहा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। भाई एमपी टेट है आपका ऑनलाइन हो गया, लेकिन जो सी टेट है वो आपका और ऑफलाइन होता है, तो इसमें आपको ओएमआर भी भरने वाली चाहिए कि भाई हमारी ओएमआर भी फिल हो। तो कहीं ना कहीं जैसे आप ऑनलाइन है तो थोड़ी सी कंप्यूटर पर आपकी पकड़ हो कि आप माउस को अच्छे से कर पा रहे हो, जो कर्सर है वो बिल्कुल सही पॉइंट पर जाकर आपके ऑप्शन को टिक करे। ऐसा नहीं कि हम सोच तो रहे हैं सेकंड और चूंकि हाथ हमारे कप रहे हैं और उसकी वजह से हमने तीसरे ऑप्शन पर टिक कर दिया।
तो ये सब चीजें अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, भले ही चाहे हमारा एग्जाम 1 महीने बाद हो, चाहे हमारा एग्जाम 2 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, अगर आज से हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो इन सब चीजों पर पकड़, जो केवल टॉपर कौन बन जाता है भाई? टॉपर पढ़ तो सभी रहे ना, सिलेबस सबके पास सेम है, वेबसाइट पर सिलेबस डल जाता है, हम सभी को उसका प्रिंट आउट प्राप्त हो जाता है। मतलब कुछ लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, कुछ लोग मोबाइल में ही देखते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जहां पर वो पढ़ रहे हैं उसी बोर्ड पर या जहां पर उनकी डेस्क है या जो भी है जहां वो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल लगा देते हैं। अब वो एक एक चीज करके टिक करते जाते हैं। जैसे सपोज हिंदी में तत्सम, तद्भव, ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीजें बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। संधि और समास में एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा कम टाइम में कोशिश करती हूँ। तो ये है हमारा हिंदी का सिलेबस, ठीक है। ये सबको पता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम देने जा रहा है, अगर ज्यादा ही है तो कम से कम 5% लोगों को हटा लेते हैं जिन्हें ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया, सिलेबस से कोई मतलब नहीं। लेकिन 95 के पास तो सेम है ना। अब टॉपर कौन बन रहा है? जिसने ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखी। उसका तत्सम वाला पार्ट हो गया, उसने सोचा तत्सम चीज है, मैं इसको एक दिन में कवर कर लूंगा, सारी तत्सम जो चीजें मैं एक दिन में उसको याद रख सकता हूँ। तद्भव में भी मुझे एक दिन लगेगा और इन दोनों के रिवीजन को टोटल मिलाकर मैं 3 दिन लगा दूंगा। थोड़ा सा समझना। हाँ, संधि मेरी हो जाएगी कम से कम मैं 5 दिन लूंगा संधि में, और 5 दिन में मैं संधि बहुत अच्छे से कर सकता हूं कि क्वेश्चन कहीं से आ जाए। सारे प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, अलग अलग स्टेट के एग्जाम के जो हिंदी से रिलेटेड व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो उठाकर देख लो। क्योंकि एक स्टेट जैसे यूपी टेट में जो प्रश्न पूछा हो सकता है एज इट इज आपका एमपी टेट में आ जाए और हो सकता है एज इट इज रीट में आ जाए। तो ये सब चीजें भाई कब होती है? प्रैक्टिस से। 5 दिन आपने संधि को दे दिए। फिर आई बात समास की, तो समास से पहले आपने क्या करा यार, ये जो मैंने तत्सम तद्भव में 3 दिन लिए थे ना, क्यों ना मैं इनको एक दिन में फिर से रिवाइज करूं, एक दिन इनको और दे दूं एज अ रिवीजन। फिर मैं अपने समास के आऊंगा, समास में मुझे 5 दिन लग रहे हैं। फिर वापस जो मैंने 5 दिन में संधि करी थी, क्यों ना उनको 2 दिन रिवीजन के लिए दे दूं और वापस फिर समास के लिए मैं 2 दिन रिवीजन के लिए दे दूंगा। मतलब जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो केवल पढ़ना ही नहीं है, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। सोर्सेज लिमिटेड कर लीजिए, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आज ये सेशन आप देख रहे हैं और आज के बाद से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपना सिलेबस बिल्कुल प्रिंट आउट करवाओ, जहां पर आप पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल लगा लो और एक एक पॉइंट मतलब 1 से 2 दिन आप क्या करो, उस सिलेबस को अपने माइंड में फिट करने की कोशिश करो कि ये टॉपिक्स हैं, ये मुझे इस बुक में अच्छे मिल रहे हैं। जैसे संधि मुझे लूसेंट में अच्छी मिल रही है, समझ कर थोड़ा सा आप लोग, संधि मुझे लूसेंट में अच्छी मिल रही है और समास मेरी कोई 9th 10th की जो बुक है हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो हिंदी रहती है वो विशिष्ट रहती है, और एमपी की बुक में, क्योंकि एमपी टेट है या जिस भी स्टेट का आप टेट देने जा रहे हो वहां की, तो समास मुझे इस टॉपिक में या जो इस बुक में अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें कम से कम आप तो देखिएगा। यहाँ पर क्या है, ये 3 दिन वाली बात हो गई। पूरा सिलेबस लिख दिया आपने। सिलेबस में आपको ये डिवाइड करना है कि आप कौन सी चीज कब कब पढ़ना चाहते हो, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था कि तत्सम है तो आप तत्सम को यहाँ पर एक दिन देना चाह रहे हो, तो तत्सम तद्भव को मिलाकर एक दिन दे रहे हो, अलग अलग दे रहे हो, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियरिटी करो। फिर यहाँ पर आ गया समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा को आप कितने दिन देना चाह रहे हो? लगभग 2 दिन, और एक दिन इसके एमसीक्यूज को। कम से कम एक टॉपिक पर आप 100 एमसीक्यूज तो करो। वैसे अगर 100+ एमसीक्यूज कर दो तो बहुत अच्छी बात है, पर 100 एमसीक्यूज तो करो। अब यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कीजिए, स्ट्रेटेजी पसंद आ रही हो कि कैसे प्रिपरेशन करना है तो एक लाइक तो कीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होने के कारण आइडियाज भी अच्छे आते हैं, और जो अपने अनुभव है या जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है एग्जाम को लेकर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बात केवल इसकी आई है कि अब हम कैसे क्या कर रहे हैं। सिलेबस हम लोगों ने प्रिंट आउट करवा लिया, हमने उसके डेज डिवाइड कर दिए, कैसे कैसे हमें पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत बार होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है और ये रिलेट भी कर पा रहे होंगे आप लोग कि क्या होता है, हम अपना पूरा रूटीन बनाते हैं अपना डेली का कि हम क्या करेंगे। मॉर्निंग में 8 to 10 हम अपना सीडीपी पढ़ेंगे, फिर 11 to 12 हम अपना हिंदी, और फिर उसके बाद हम 1 से 2 अपना इंग्लिश पढ़ेंगे, 3 से 5 हम अपना मैथ्स या साइंस, जो भी आप, अगर आप मैथ्स के हो तो जो भी आप पढ़ना चाहते हो तो, और 6 से 8 मैं मैथ्स देखूंगा और फिर उसके बाद रिवीजन करूंगा जितने टाइम तक करना है, ठीक। तो ये देखिए 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 मतलब 2, 3, 4, 6, 8 और रिवीजन में भी लगभग 2 घंटे। 10 घंटे मुझे एक दिन में पढ़ना है। देखिए कितनी आसानी से पढ़ लिया, ना सुबह 4 बजे उठने की जरूरत है और ना 12 बजे तक जागने की जरूरत है। यहाँ पर पढ़ लिया, 9 से 11 में रिवीजन हो गया, और 11 से अगर आप 6 सो गए
तो 7 आवर्स हो गए आपके पास, और अगर आप 11 से 7 भी सो गए तो 8 आवर्स हो गए, और बाकायदा आपको पूरा टाइम भी मिल रहा है। ये रूटीन हम लोगों ने बना लिया। वैसे रूटीन काफी ठीक लग रहा है, बिल्कुल इंस्टेंट बना है ये रूटीन, काफी ठीक है। अगर आप में से अगर कोई इसे फॉलो करता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो रूटीन है वो कैसा लगा। बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भाई आपके पास तो अभी पूरा टाइम है, और जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो 24 आवर्स है, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम अगर 8 से 10 हमारा ये सीडीपी पढ़ने का है, किसी दिन हम लेट उठे या कोई और वर्क आ गया हमारे पास, उसकी वजह से हमने ये सीडीपी 2 घंटे ना पढ़कर सपोज 1 घंटे पढ़ी, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 घंटे का इम्पैक्ट इन सब पे डालेंगे। या सपोज किसी दिन हम सीडीपी इसको पढ़ ही नहीं पाए, तो पूरा दिन हम ये सोचने में वेस्ट कर देंगे कि यार हमने अपना ये जो रूटीन है इसमें हमने सीडीपी नहीं पढ़ा यार। मतलब ये नहीं कि अब जो पूरे और वर्किंग आवर्स है उसमें हम अपना पढ़ाई कर लें, या जो भी हमारा फ्री टाइम मिल रहा है उसमें हम कहीं ना कहीं सीडीपी को एडजस्ट कर लें, ये तो नहीं सोचेंगे। पर पूरा दिन इस चीज को सोचने में, चलो कल से फिर अच्छा से रूटीन बनाएंगे और इस रूटीन को हम बिल्कुल हटा देंगे। नहीं यार, ये रूटीन ठीक नहीं है यार, सुबह से सीडीपी नहीं हो पाता है, या सुबह से 8 बजे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम तो रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई जो रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ लेते हैं और सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं जल्दी। तो क्या होता है, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो जो वो चीज आप अगर नहीं कर पा रहे तो उसको उसी टाइम जाने दो। भाई सीडीपी नहीं पढ़ पाए या लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए तो उस चीज को वहीं छोड़ो, ठीक है यार कोई बात नहीं। अगर मेरा वो नहीं पढ़ पाए तो मैं उसको अगले दिन, या फिर जो मेरे थोड़े थोड़े जो गैप मिलते हैं मुझे बीच में 1-1 घंटे के, देखिए आपने कितना अच्छा गैप मिल रहा था, तो मैं उनमें कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करूंगी। ये अगर आप स्ट्रेटेजी अपने माइंड में रखते हैं, इस तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं अपने आप में, तो आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। और उसके बाद एक चीज बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम देती है, सपोज हम पढ़ने बैठे बाल विकास, अब उसमें पियाजे की थ्योरी तो भाई सबको पता है। पियाजे की थ्योरी क्या हो गई भाई, हमने तो 50 बार उसको रीड कर लिया, 50 बार हम पढ़ चुके, अब हम नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो आती। क्या होता है ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है, मेरे साथ तो स्पेशली, कि अगर मैं एक बार कोई चीज पढ़ लेती हूँ तो दूसरी बार जब उसे पढ़ती हूँ ऐसा लगता है यार ये तो मुझे आती है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। पर मैं पढ़ने के चक्कर में पता चले यहाँ से जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो चला जाता है हमारे हाथ से, और फिर हमें लगता है यार ये तो कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, मतलब हमने रिवीजन नहीं करा। हमने पढ़ा तो था बट हमने रिवीजन नहीं किया, जिसके कारण ये 1 नंबर या जो 3 नंबर पे आगे से आ रहे थे वो पूरे के पूरे चले गए। तो रिवीजन जो है वो है मस्ट, रिवीजन है मस्ट, कंपलसरी है, बिल्कुल हमें रिवीजन तो करना ही है। पढ़ा हमने भले ही इतना सा हो दिन भर में, पर हमारा रिवीजन इतना होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। इतना तो हो गया आज का, और ये हो गया हमारे प्रीवियस डे का, ये वाला रिवीजन हमारे पूरे प्रीवियस डे का ना करेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक कह लीजिए, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी कह लीजिए, सबसे अच्छा तरीका कह लीजिए, वो ये है कि जो टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ लिया, सपोज 5-10 बार पढ़ लिया, आपको लगता है कि अब मैं ये नहीं पढ़ सकता या मैं बोर फील कर रहा हूं, उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है आप उसके एमसीक्यूज उठाओ किसी भी स्टैंडर्ड बुक से। बेस्ट बुक्स फॉर एमपीटेट मैंने बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं भी मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, तो या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर भी जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगी। तो वहां से क्या आप बुक्स देखो, आपके पास अगर उनमें से कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस करो, या आपके पास जो भी है बस थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो, गलतियां कम हो। क्या होता है, हम गलती अगर बार बार पढ़ते जाएंगे तो हमारे माइंड में स्टेबल हो जाती है, और हमें लगता है भाई ये जो चीज है वही सही है, फिर चाहे कोई हमें सही भी बता रहा होता है तो हमें वो दूसरे की बात गलत लगकर अपनी बात सही लगती है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, जैसे एनसीईआरटी की थ्योरी वाली चीज हो गई, वो बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत सही भी है, बहुत ही रेयर रहता है कि कभी गलती आए, बहुत सही रहती है वो। स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक या सोर्स जिनको हम बोलते हैं वो एनसीईआरटी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर कोई बुक है जो मैंने उसमें बताई और आपके पास है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या जिससे आप पढ़ना चाहें उससे पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो बुक मैंने बताई आपको उन्हीं से पढ़ना है। थोड़ा सा आप समझना, एमसीक्यूज जो है, अब आप क्या करेंगे, किसी भी जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत बार पढ़ लिया है, उसके कम से कम 50 एमसीक्यूज तो लो। वैसे तो मैंने अभी 100 बोला था, अगर आपको 100 मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 50 तो लो ही। और अभी हमारा एक सीरीज हमने एक चलाई है, स्पेशल एमपीटेट के लिए चलाई है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, और एमसीक्यूज से हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। हर बार हमने थ्योरी से क्वेश्चन को डिस्कस करा, इस बार हम एमसीक्यूज से थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अगर नहीं देखी तो 3 सेशन लिए हैं मैंने, अभी उसमें अभी स्टार्ट करी है, तो नहीं देखे तो पहले उनको देख लो। आपको लगता है कि वो ठीक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बुक से ज्यादा अच्छा करें तो बुक से कर सकते हैं, या किसी और चैनल से भी अगर आपको लग रहा है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बस ये है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए और हमारी जॉब लगनी चाहिए। चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे यूट्यूब पर या गूगल से, किसी से भी पढ़ो, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो 50 जब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो अगर हमने बहुत अच्छी पकड़ कर रखी है और हमें लगता है ये इससे तो हमारे क्वेश्चन बाहर जाएंगे ही नहीं, तो 45 प्लस मार्क्स आने चाहिए।
वैसे तो बहुत अच्छे, मतलब सबसे अच्छे तो टोटल वही होते हैं भाई, जितने के क्वेश्चन हो उतने ही मार्क्स आ जाए, लेकिन फिर भी इतने तो आने ही चाहिए। मतलब केवल अगर हम इसको एग्जाम से पहले अगर एक बार सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये इस चीज की निशानी है। और वॉच टाइम जरूर लेकर बैठना, वॉच टाइम सॉरी जो वॉच है वो जरूर लेकर बैठना, घड़ी बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर 40 प्लस आते हैं तो इसको एक बार अच्छे से रीड करना कि कहां पर कमी रह गई, इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करने की कोशिश करना कि कहां पर कमी रह गई, कहां पर मुझे पढ़ना है कि मैं बहुत अच्छे से उन चीजों को कर पाऊं। जहां पर अगर आपके 40 प्लस आते हैं, अगर आपके 30 प्लस है तो आपको थ्योरी पढ़नी है बहुत अच्छे से, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़नी है, फिर आपको वापस ये एमसीक्यूज लगाने हैं जब तक कि आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते। ये सबसे अच्छा सोर्स है। क्या होता है, बार बार अगर हम एक ही चीज को केवल थ्योरी से पढ़ते रहेंगे तो एक तो हम अपना एनालिसिस कब कर पाएंगे, जब हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो। क्या होता है कभी कभी जब हम अलग स्टेट के एग्जाम्स के जो पेपर रहते हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लगाएंगे, तो उससे एक तो हमें आइडिया लगेगा कि भाई जो 30 नंबर का बाल विकास है उसमें हम कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे हमने सपोज यूपी टेट का लगाया, अब यूपी टेट में भले ही हम एमपी टेट का देने जा रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यूपी के जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें से कुछ एज इट इज उठ के आ जाए एमपी टेट के एग्जाम पेपर में, हो सकता है कि नहीं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यूपी टेट का जो एग्जाम था उसके क्वेश्चन एज इट इज उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे वो एज इट इज यूपी टेट में, मतलब अलग अलग साल में। जैसे 2016 में वो पेपर हुआ तो 2017 में उत्तराखंड में आ गया, या 2015 में जो उत्तराखंड में हुआ था वो 2016 में आ गया। तो इस तरीके से आप ये इस चीज से बिल्कुल निश्चित रहिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता है हम तो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। एमपी टेट में भाई 2011 में पेपर हुआ था, इसके प्रीवियस ईयर पेपर आप कहां से ले आओगे, है नहीं, या तो मॉडल लाओगे। तो भाई मॉडल में क्या होता है, अलग अलग पब्लिशर्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं क्वेश्चंस को। दांतों ने ये पता है किस तरीके से भाई पता चले समावेशी शिक्षा से 5 नंबर, इंक्लूसिव एजुकेशन से सीटेट में 5 नंबर का पेपर आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओ सीटेट का और केवल मॉडल उठा लो, पता चले उसमें 2 नंबर की समावेशी दिया हो, पता चले 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हो, तो ये कैसे पता चलेगा आपको, ये प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है। अब चूंकि एमपी टेट में प्रीवियस ईयर का कोई इधर से उधर कुछ आता ही पता नहीं, क्योंकि 2011 में हुआ था। तो क्या करो, अलग अलग स्टेट के पेपर उठाओ, उनको लगाओ, उनका एनालिसिस करो, मार्क्स कितने आ रहे हैं, 30 में से 20-22 आ पा रहे हैं क्या पहली बार में। भाई यूपी का क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं हर बार बोलती हूँ, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग आती हैं। सी टेट में जैसे कंसेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यूपी टेट में फैक्चुअल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अपने एमपी टेट में भी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कम और फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मत सोचो कि ये तो इससे अपना सिलेबस देखो, सिलेबस मैंने बार बार बताया, सिलेबस उठाओ। अगर उसमें दिया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये अगर सिलेबस में दिया है तो इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेट में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए आप कोई भी बुक ला सकते हो। और एक बात याद रखना, जिसमें 5 पेपर हो, मतलब 5 सब्जेक्ट हो, जिसमें सॉरी 5 सब्जेक्ट्स हो, वो एक बुक कभी मत लाना, वो बिल्कुल मतलब बहुत सही नहीं रहती है। क्या होता है, पब्लिशर्स जो होते हैं वो उसको मार्केटिंग के लिए भाई एक बुक है, एक बुक से अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो यहाँ लोग बाग जो सिलेक्शन वालों की लाइन है वो बहुत ज्यादा लंबी होती। तो एक बुक में आपको 5 चीजें कैसे एक साथ मिल सकती हैं, आप ये सोचो। एक ही बुक में नहीं मिल सकती ना, अलग अलग बुक लाओ, कम से कम एक सब्जेक्ट की एक बुक तो आपके पास हो, और वो ऑथेंटिक हो। उसके जो क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं ना जिस चीज को हम, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा गलती हो, एक दो मिस्टेक्स तो हर बुक्स में रहती हैं, वो उसको चलेगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो गलती आपको खुद से समझ में आने लगेंगी। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता चलने लगता है अरे यार ये गलत है, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो ये सब चीजें आप करो। थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ ली है तो एमसीक्यूज पर आ जाओ। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि अब हम एमसीक्यूज वाले जो सेशंस हैं, या जो एमसीक्यूज के जो टॉपिक्स हैं, या जो बुक से हमें पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, उनको अब हम कब पढ़ेंगे। कब हम भाई थ्योरी का टाइम था, ये 1 फरवरी को इसका फर्स्ट पार्ट दिया था जब मैंने आपको थ्योरी की बात बोली थी, और अभी तक तो आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी। 5 सब्जेक्ट्स पर बात हो सकती थी आज, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज केवल एक मोटी स्ट्रेटेजी समझ लो, ऊपर का पूरा मक्खन सा समझ लो कि हाँ भाई ये सब चीजें हैं। इनको अगर हमने वॉच जैसे अपने सामने रखो, स्टॉप वॉच का यूज कर लो, मोबाइल में उसको फिल कर दो कि हाँ भाई ठीक है, एक मतलब मुझे 30 मिनट में या 25 मिनट में मुझे पूरे 30 क्वेश्चन करने, तो 25 मिनट का टाइम सेट कर दो और अपनी वॉच चालू कर दो। जैसे उसकी अलार्म बजेगी तो आपको पता चल जाएगा 25 मिनट हो गए। वहीं बिल्कुल पेन ऐसे रख दो कि हाँ भाई ये एग्जाम में जैसे छोड़ते हैं ना, बिल्कुल हो गया, बस एग्जामिनर ने हमारी जो OMR है वो ले ली, या कंप्यूटर पे था तो वो हमारा टाइम चला गया। आपको कुछ ऐसे तो चीजें यूज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि क्या है, टॉपर को
बनते हम में से ही है, कोई अलग से तो आते नहीं है। लेकिन क्या होता है, उनकी स्ट्रेटेजीज बहुत अलग होती हैं, वो क्या कर रहे हैं। और जरूरी नहीं कि हम 12 से 18 घंटे ही पढ़कर 12 से 18 घंटे ही पढ़कर हम टॉपर बने। हम 5 से 6 घंटे पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखो। आज से अगर 5 से 6 पढ़ने की सोच हो तो बिल्कुल पर डे पढ़ते रहो 5 से 6 घंटे, जब तक एग्जाम आएगा। मतलब 90 दिन तो है ही, और 90 दिन आई थिंक इनफ रहते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आप फुल डेडिकेशन से पढ़ रहे हो और अपनी पूरी ईमानदारी लगा रहे हो एग्जाम में, तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। केवल क्रैक नहीं, बल्कि आप मेरिट जो टॉप लिस्ट होती है उसमें भी आ सकते हो। तो यहाँ आज की बात हम इतनी रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रीट पर जो उसका सिलेबस है उस पर चर्चा करूं या उसका कोई स्ट्रेटेजी शेयर करूं, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एमपी टेट में अभी एक ये स्ट्रेटेजी इतना अपना कर देखो, बार बार इसको फॉलो करने की कोशिश करो। 5 सब्जेक्ट्स पर मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 सब्जेक्ट्स पर बताऊंगी, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये बोला, इसको फॉलो करो, कोशिश करो थोड़ा 5 से 6 घंटे, मतलब पहले 2 से 3 घंटे पढ़ो, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5 से 6, फिर कंसिस्टेंसी एग्जाम तक बनाए रखो। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और शेयर लोगों के साथ जरूर करना जो लोग अलग अलग स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है वो ना केवल एमपी टेट बल्कि सारे टेट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और सेशन पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए उसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपके मोबाइल में भी पता चल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोडेड है, आप आराम से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फॉर पीडीएफ जुड़ सकते हैं, या मैंने ईवीएस के हैंड रिटन नोट्स में वहां पर शेयर करती हूँ, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं।